एसबीआई स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक समय वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर हुआ करता था, लेकिन 2020 से लेकर अब तक अगर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो इसके रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स के लगभग बराबर ही रहे हैं। तो अगर इस फंड के अंदर आप नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर ये फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, उसको जरूर से नोट कीजिए। देखिए, इस फंड की ओवरऑल फिलॉसफी रही है लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसे स्टॉक्स को बाय करना जिसकी ग्रोथ बहुत हाई रहे, ताकि ये फंड लॉन्ग टर्म के अंदर आपको हाई एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दे सके। लेकिन जब इस फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं तब ये अपनी स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा डिविएटेड नजर आता है। जैसे कि इस फंड के अंदर जितने भी स्टॉक्स है, अगर उनके 1 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखे तो उसके 3 इयर्स के एवरेज सेल्स ग्रोथ से काफी कम है, और इवन स्टॉक्स के प्रॉफिट की ग्रोथ भी उनके पास 3 इयर्स के एवरेज से कम है। इसके अलावा ओवरऑल पोर्टफोलियो का पी रेशियो 47 टाइम्स है, जो कि इंडाइसिस से काफी गुना ज्यादा है। सो इस फंड के पोर्टफोलियो के फंडामेंटल रेशियोज अपनी स्ट्रेटेजी से थोड़े से डिविएटेड नजर आते हैं। सो हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क के लगभग बराबर ही रहेगी। जो ये फंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था, वैसा पोर्टफोलियो भी नजर नहीं आता है। मे बी अगर अपने पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर अगेन कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर अगर फिर भी आप और डीप एनालिसिस चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सूटेबल है नहीं है, तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे सूटेबिलिटी टेस्ट लेके ये चेक कर सकते हैं कि ये फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं।